गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। ये डिसोल्यूशन का हम लोग सेकेंड लेक्चर्स लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आज एक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दूंगा आपको। अभी मैंने आपके सामने इस वीडियो में क्वेश्चंस रखा है और इसके लिए एक सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी कर सको, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो उसको समझना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। डिसोल्यूशन चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आपका क्वेश्चन है और एक सफिशिएंट टाइम है जिसके अंदर आप इसको कॉपी कर सको, इसका फोटो ले सको। अब जब तक आप ये क्वेश्चंस कॉपी कर रहे हो तब तक मैं थोड़ा सा इसके लिए एक्सप्लेन कर दूं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसका थ्योरी फिनिश किया और थ्योरी में हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ने का रीजंस दिखाया। ये चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेजर्स कौन सा ड्रॉ करते हैं, जर्नल एंट्रीज इसके क्या हैं, उसको फास्ट 2 मिनट्स में मैं रिपीट करता हूं एंड देन वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करना नहीं भूलता हूं कि जितना अच्छा लेक्चर्स होना चाहिए उतना अभी नहीं हो पा रहा है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये अगर ये बोर्ड्स पर लेक्चर होते तो काफी अच्छा होता। मैं काफी ज्यादा ट्राई किया लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास इस समय फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर्स हमारे मोस्टली लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, आप क्लास में पढ़ोगे एंड टाइम टू टाइम उसका ना आपको रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता रहेगा। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने थ्योरी देखा। मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस के बंद होने का रीजंस, हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब यहां पर पूरा फर्म हमारा क्या हो रहा है, शट डाउन हो रहा है, बंद हो रहा है। रीजंस मैंने वेरियस बताया। मैंने रीजंस में आपको ये बताया कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो सकती है, पार्टनर्स का आपस में अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रहा है, पार्टनर्स पर्टिकुलर पर्पज के लिए बिजनेस कर रहा था और उनका वो पर्टिकुलर वेंचर पर्पज वर्क काम फिनिश हो गया। सो दे डिसाइड कि चलो अभी हमें बिजनेस शट डाउन करते हैं। नंबर्स ऑफ लेजर में मैंने बताया कि इसके अंदर वी ड्रॉ द रियलाइजेशन, जिसको मैंने कंपेयर किया था प्रॉफिट एंड लॉस से। मैंने आपको इसके अंदर बताया पार्टनर्स कैपिटल और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कैश एंड बैंक। दीज 3 लेजर्स आर कंपल्सरी स्टूडेंट। पार्टनर्स लोन मैंने बताया कि इफ गिवन इन द क्वेश्चन में है तो ड्रॉ करना है, नहीं है तो आपको ड्रॉ नहीं करना है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो आई होप कि इतने टाइम में आपका क्वेश्चंस कॉपी करके हो गया होगा। तो इस क्वेश्चंस को करने का तरीका होगा स्टूडेंट्स कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे, एडजस्टमेंट इवन मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। आप नंबर्स ऑफ लेजर ड्रॉ करोगे जो यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। इसमें लेजर रियलाइजेशन मैंने बताया, पार्टनर्स बताया, कैश बैंक बताया। हमारा फर्स्ट स्टेप्स होगा ये लेजर ड्रॉ करने के बाद वी ट्रांसफर द ऑल एसेट्स एक्सेप्ट द कैश एंड बैंक रियलाइजेशन का डेबिट साइड एट बुक्स वैल्यू स्टूडेंट। लाइबिलिटी साइड में ऑल लाइबिलिटी वी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव प्लेस। जैसे पार्टनर्स का हम लेजर ओपन करने वाले हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व एंड फंड के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल दीज आर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसके ऊपर राइट्स किसका है, पार्टनर्स का है। ये पैसा हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, पार्टनर्स के बीच में। मैंने बताया कि पार्टनर्स का लोन है तो वी ड्रॉ द लोन ऑल्सो। और एक क्रेडिटर से डियर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दिस एक्सटर्नल लाइबिलिटी वी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन का क्रेडिट। एंड देन मैंने आपको थ्योरी में लिख कर दिया था एज पर एडजस्टमेंट, क्योंकि उसके बाद की जो एंट्री है वो फिक्स नहीं है, अप्स एंड डाउन है, तो मैंने आपको लिख कर दे दिया था। लास्ट डे हम लोगों ने थ्योरी, देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था जिसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया था। नंबर्स ऑफ लेजर्स क्या ओपन करोगे ये एक्सप्लेन किया था और फास्ट में बताऊं तो ये मैंने स्टेप्स आपको लिख कर दिए थे। अकाउंटिंग एंट्री बैलेंस शीट से स्टार्ट करोगे, एसेट्स है आपका, लाइबिलिटी है, एसेट्स कहने मैंने अंदर बताया ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, रियलाइजेशन के डेबिट में ऑल लाइबिलिटी मैंने बताया था आपको, एक्सेप्ट द पार्टनर्स कैपिटल लोन एंड रिजर्व फंड मैंने बताया था रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में।
देन रिजर्व का यहाँ पर आरडीटी हो गया, रिजर्व इसका एंट्री यहाँ पर था, फिर मैंने आपको ट्रांसफर का एंट्री एंड सो ऑन, ये सारा एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा हुआ। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर आता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो मैं बार बार आपको बताया आप अपने पास क्वेश्चंस रखना। अब मैंने बार बार आपको बताया कि आपके पास यहाँ पर नंबर्स ऑफ लेजर्स पहले आपको ड्रॉ करना है, और ये नंबर्स ऑफ लेजर में स्टूडेंट ये मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये आपका एक रियलाइजेशन, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि यू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। कितने टीचर्स पार्टनर्स कैपिटल के लिए एक ही लेजर ड्रॉ करते हैं और उसमें वो लोग कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि वो ड्रॉ द सेपरेट लेजर, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया है कि एक साथ ड्रॉ करने में कुछ स्टूडेंट मिस्टेक्स कर देते हैं। आपके जैसे स्टूडेंट तो बिल्कुल ही मिस्टेक्स नहीं करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ आपको नहीं, एक नॉर्मल और एक एवरेज स्टूडेंट को भी टारगेट करना है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यू ड्रॉ द सेपरेट लेजर। आप पार्टनर्स के लिए भी सेपरेट लेजर ड्रॉ करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ये हम लोग नंबर्स ऑफ लेजर स्टूडेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अकाउंट्स में डियर कभी भी एंट्रीज बाहर नहीं करने का, उसका थियरी अच्छे से मालूम होना चाहिए, आपको एंट्रीज मालूम होना चाहिए, तभी आपसे गलती नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर रियलाइजेशन। एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 1976। अभी ये आपका स्टूडेंट लाइबिलिटी एसेट्स, एक्स कैपिटल है, वाई है, रिजर्व फंड है, एक्स का लोन है, क्रेडिटर्स है। एसेट्स में जाते हो, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, कमीशन रिसीवेबल, बैंक। द फर्म डिसॉल्व 31 मार्च, एसेट्स रियलाइज, स्टॉक है, डेटर्स है, मशीन है, बिल्डिंग है। वाई टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट, वाई ने इन्वेस्टमेंट लिया है, फर्नीचर्स लिया है। X agreed to accept 1,500 full settlement of his loan, commission receivable and dissolution expenses. Prepare realization है, X का लोन है, पार्टनर्स कैपिटल है एंड बैंक अकाउंट। तो एज यूजुअल आपका क्वेश्चंस का रीडिंग एंड देन यू ड्रॉ द लेजर्स। लेजर्स में मैंने बताया इन द बुक्स ऑफ X एंड Y, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका डेबिट हो गया। एक्स कैपिटल है, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। वाई कैपिटल, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ये आपका क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है। ये आपका कैश एंड बैंक, once again debit, credit, particular rupees, credit, debit. And same time in this question we have the X loan. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि लेजर तो मेजर हम 3 ही ड्रॉ करते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स, कैश बैंक। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको पार्टनर्स का लोन दिया है तो वी ड्रॉ द पार्टनर्स लोन ऑल्सो। तो एक बार स्टूडेंट हम लोग लेजर देख लेते हैं। ये हमारा रियलाइजेशन का लेजर है। नेक्स्ट वन आपने देखा कि हमारा पार्टनर्स लोन है। नेक्स्ट पेज पर मैं गया, यहाँ पर हमारा वाई कैपिटल है, यहाँ पर हम लोगों ने कैश बैंक देखा,
और हमने देखा कि यहां पर x का लोन है। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट में मैं फिर से आपको एक बार स्टेप्स बता दूं कि फर्स्ट एसेट्स को आपने ट्रांसफर करना है एक्सेप्ट द कैश एंड बैंक। ऑल एसेट्स यू ट्रांसफर, रियलाइजेशन का डेबिट साइड। ऑल एसेट्स रियलाइजेशन का डेबिट साइड। ये ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं हम लोग। सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग, this building is 30, then machinery, $10, furniture, $12, debtors, 8,800। अब यहां स्टूडेंट आप थोड़ा देखो, 8,800 डेटर्स लेस आरडीडी एंड आउटर कॉलम 8,000। आरडीडी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ। ऑलरेडी मैं लास्ट थियरी लेक्चर में आपको समझा चुका हूं कि प्रोविजंस आपको कंसीडर नहीं करना है। प्रोविजंस आपको कंसीडर नहीं करना है। ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ है। ये माइट बी लॉस, कंफर्म लॉस नहीं है। तो ये फिलहाल के लिए पैसा हमारे लिए लाइबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम यहां पर इसको इस समय रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में। दिस इज नॉट आवर कंफर्म लॉस। ये कल के लास्ट लेक्चर की थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो 800 वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड। इसको आप इमीडिएट लिख लेना, नहीं तो स्टूडेंट से कभी कभी इसके मिस हो जाने का चांसेस होता है। तो वी राइट ऑन द क्रेडिट। देन कंटिन्यू। अदर एसेट्स में अगर देखूं तो मेरे पास डेटर्स के बाद देन वी हैव द स्टॉक एंड दिस स्टॉक इज 20, देन इन्वेस्टमेंट एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज 4,000 एंड कमीशन रिसीवेबल एंड दिस इज 1,000। वी टेक द टोटल। अगर मैं टोटल करता हूं तो टोटल इज 85,800। वी हैव द कैश एंड बैंक। मैंने ऑलरेडी बार बार आपको रिपीट किया कि इसमें हम लोग कैश एंड बैंक का एक सेपरेट लेजर ओपन करते हैं, हम ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, कर रहे हैं। इसके अंदर वी राइट द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑन द रिस्पेक्टिव लेजर। तो वी हैव द कैश एंड बैंक। ये भी आप कंफ्यूज मत होना कि अरे डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं। डियर, आप एसेट्स की पोस्टिंग कर रहे हो, आप एसेट्स की पोस्टिंग कर रहे हो। एसेट्स की, एसेट्स का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। एसेट्स का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। तो कैश बैंक है, मैं भी कैश बैंक में जा रहा हूं। ये मेरा कैश और बैंक है और मैं डेबिट साइड में लिखने जा रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस अमाउंट इज 10,000। आई होप स्टूडेंट यू एंजॉय। ठीक है, तो एसेट साइड का पोस्टिंग फिनिश। सेम फॉर द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आप आओगे, वी हैव द एक्स कैपिटल। लाइबिलिटी मींस क्रेडिट साइड। तो पोस्टिंग में भी हम लोग कहां चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में। ज्यादा दिमाग नहीं है यहां पर आपको यूज करना है। एक्स कैपिटल, वी हैव द लेजर एक्स का। क्रेडिट साइड में मैं जाऊंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन and this amount is 40. Then next one is the Y का कैपिटल है, Y. We have the ledger, Y का लेजर मेरे पास है। लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट साइड। वंस अगेंस्ट मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस अमाउंट इज 30। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी भी आपको मैंने फास्ट गो थ्रू करके बताया। पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स के अंदर रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व, ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिसपे राइट्स किसका है? पार्टनर का। तो दिस अमाउंट ऑल्सो वी ट्रांसफर टू द पार्टनर। मैंने बताया कि लाइबिलिटी वी ट्रांसफर रियलाइजेशन का क्रेडिट एक्सेप्ट कैपिटल, रिजर्व और मैंने बताया लोन। तो ये रिजर्व फंड है, ये रियलाइजेशन को नहीं जाएगा। दिस अमाउंट वी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स। 8,000 रुपीज है।
अब 8,000 रुपीज हमारे पास है। जब कंपनी या पार्टनरशिप बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल स्टेज पर था तो वी कीप सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजर्व। वही अभी हम लोग को पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो रिजर्व फंड इज द 8,000, पार्टनर पे इसका अधिकार है और इस 8,000 को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया है, बार बार मुझे क्वेश्चन अप डाउन करना पड़ रहा है, बट आपके पास क्वेश्चन होना है इक्वली, मीन्स दिस 8,000 रुपीज वी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स इक्वली। तो 8,000 रुपीज है आपके पास, इस 8,000 रुपीज को आपको इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग कर रहे हो डियर, लाइबिलिटी का बार बार मतलब मैं बता रहा हूं क्रेडिट साइड। तो दिस रिजर्व फंड 8,000 we divide into 2 person equally 4,000 and 4,000 and 4,000 by reserve fund. This is also 4,000. We have the X का loan also on the liability side. Liability मतलब क्रेडिट, तो हम लोग भी क्रेडिट साइड में जाएंगे by बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। आप सब तो बेस्ट हो, आपके साथ बेस्ट ही होने वाला है, डोंट वरी। देन इन लाइबिलिटी साइड वी हैव द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर इज द एक्सटर्नल लाइबिलिटी दैट वी ट्रांसफर रियलाइजेशन का क्रेडिट। मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्टूडेंट आप अपने सामने क्वेश्चंस आप रखो, मुझे बार बार अप्स एंड डाउन करना पड़ रहा है, आप अपने पास क्वेश्चंस रखो। दिस इज द creditors, we write the realization का credit side by creditors 15,000। यहां मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट हमारा फर्स्ट स्टेप्स कंप्लीट हुआ, मेरा यहां पर फर्स्ट स्टेप्स कंप्लीट। और आपको हमेशा ये स्टेप्स ही फॉलो करना है। अगर आप ये स्टेप्स नहीं फॉलो करोगे, आप अप्स एंड डाउन करोगे, तो डेफिनेटली यू मेक द मिस्टेक्स। तो हमेशा आपको स्टेप्स फॉलो करते ही जाना है। अब इसके बाद मैंने थ्योरी में लिख कर दिया था एज पर एडजस्टमेंट। नाउ वी सी द एडजस्टमेंट। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है एसेट्स रियलाइज। रियलाइज का मतलब मैंने आपको बार बार बताया कि सोल्ड करके पैसे लेना। तो यहां पर हम एसेट्स को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। अब अगर मैं एसेट्स को सोल्ड करता हूं डियर, तो मुझे रियल में एंट्री करना क्या चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगर मैं एंट्री वाइज समझाऊंगा तो बोलूंगा कि देखना मैं एसेट्स सोल्ड कर रहा हूं, कैश रियल कम्स इन डेबिट, एसेट्स इज ऑल्सो रियल गोज आउट क्रेडिट। लेकिन सेम टाइम में मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि एसेट्स मैंने किसको दे दिया है, अभी कौन से अकाउंट को दे दिया है, रियलाइजेशन। तो कैश तो मेरे पास आएगा डेफिनेटली, बट एसेट्स रियलाइजेशन के अकाउंट से जाएगा। तो मैं एंट्री करूंगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन डियर, टू रियलाइजेशन, टू का मतलब होता है क्रेडिट। तो मैं भी चला गया क्रेडिट साइड में, जाके मैंने लिखा कैश एंड बैंक। अब देखो वी हैव द स्टॉक, दिस स्टॉक इज 19, स्टॉक इज 19। डेटर्स को भी मैंने सोल्ड किया 7,500। मशीनरी 11, बिल्डिंग 14। ये सब एसेट सोल्ड करके मुझे मिला 51,500। एंट्री क्या था मेरा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक एंट्री मैंने टू रियलाइजेशन में रिकॉर्ड किया, दूसरा एंट्री कहां पर आएगा, कैश एंड बैंक। ये हमारा कैश एंड बैंक, ए डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट 51,500। ओके स्टूडेंट, इंजॉय करते हुए पढ़ने का, खुश होके पढ़ने का। जितना खुश होके पढ़ोगे ना उतना चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, जितना टेंशन लेके पढ़ोगे ना
उतना समझ में नहीं आएगा और आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करने जा रहे हो कि और अकेले इस दुनिया में नहीं करने जा रहे हो कि आपको लगेगा कि नहीं मैं बहुत अलग करने जा रहा हूं, डिफिकल्ट कोई टास्क है। आज जो आप कर रहे हो ना ये सबसे आपके लिए इजी टास्क है। और स्टडी ना यही एक चीज है ना कि जो आपको ना लाइफ में आगे लेके जा सकते हैं। यही एक अल्टरनेट, यही एक आपके पास चॉइस है। नंबर्स ऑफ अल्टरनेट होते हैं ना हमारे पास, चॉइस होता है ना, तो माइंड काम नहीं करता है विच वन इज द बेस्ट। लेकिन जब एक ही होता है ना तो वी डोंट थिंक कि विच वन इज द बेस्ट, वी हैव द ओनली वन। तो सिर्फ आप उसको चूज करो, दैट्स बस, इंजॉय करने की कोशिश करो। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। वाई टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट 5000 एंड फर्नीचर एट बुक्स वैल्यू। यहां पर वाई क्या बोल रहा है, वाई ने बिजनेस में से पैसा लाया है, उसका कैपिटल यहां पर पड़ा हुआ है। तो ये इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर को किसी आउटसाइडर को सोल्ड करने के बदले शायद ऐसा होगा कि इसकी जरूरत वाई को होगी, तो वाई बोल रहा है ऐसा करो आप मेरे को दे दो। तो अगर वाई इसको लेगा ना डियर, तो ये डेफिनेटली पैसे नहीं देगा क्योंकि उसका कैपिटल ऑलरेडी बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली अपने कैपिटल से उसको एडजस्ट करेगा। तो अगर मुझे इस एंट्री को समझाना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देखना वाई एसेट्स को ले रहा है। वाई क्या है, नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट। तो एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये एंट्री हुआ, बट मैं फिर से आपको ऊपर के जैसे ही समझाऊंगा कि वाई नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट, ओके। लेकिन जो एसेट्स है ना, ये हमारे पास कौन से लेजर से जा रहा है, रियलाइजेशन से जा रहा है। तो जो एंट्री मुझे करना चाहिए था वाई अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, इसके बदले में एंट्री करूंगा वाई अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वाई अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। टू का मतलब डियर वंस अगेंस्ट में क्या बोलूंगा, क्रेडिट। और मैं फिर से क्रेडिट साइड में गया और यहां पर लिखा वाई कैपिटल अकाउंट। अब देखो वाई ने क्या क्या यहां से लिया। इन्वेस्टमेंट के लिए उसने वैल्यू बता दिया कि देख भाई इन्वेस्टमेंट मैं 5000 में ही लूंगा, तो इन्वेस्टमेंट उसने लिया 5000। उसने क्या बोला, फर्नीचर बुक्स वैल्यू। तो देखो बुक्स में इसकी वैल्यू क्या दी है, देखो 12,000 रुपीज इज द बुक्स वैल्यू, 12,000 रुपीज। तो ये आपका फर्नीचर, फर्नीचर 12 प्लस 5 हो गया आपका 17। एंट्री था वाई अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिख लिया आपने। नाउ नेक्स्ट पोस्टिंग वाई का लेजर, फर्स्ट वन एक्स का है, आप वाई में जाओ, वाई डेबिट साइड, तो आप भी डेबिट साइड में जाओ और ए आपने लिखा रियलाइजेशन, अमाउंट इज 17,000। ओके स्टूडेंट, एंजॉइंग, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट एंट्री इज एक्स एग्री टू एक्सेप्ट 1,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखो स्टूडेंट, बिजनेस ने इस एक्स से लोन भी लिया था, अब इसका लोन पे करना है। तो बुक्स में लिखा है कि देखो भी बिजनेस आज बंद होने जा रहा है, शायद एक समझदार आदमी होगा आप लोगों की तरह, भले उसने 2,000 रुपीज दिया था, लेकिन आज सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए बोल रहा है कि ऐसा करो मेरे 2,000 के बदले मेरे को 1,500 रुपीज दे दो एंड आई विल नॉट डिमांड मोर, फाइनल सेटलमेंट। तो यहां पर हम वाई लोन को कैश से एडजस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कैश जाएगा, वाई का हम लोन पेड कर रहे हैं। अगर मैं एंट्री में समझाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं रूल के हिसाब से कि लोन इज द लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस आज पे करना है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट, और डियर हमारे पास से क्या जाएगा रे, कैश। तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट, एक्स लोन ए डेबिट, हम डेबिट में आएंगे और मैं लिखूंगा कैश एंड बैंक। बार बार रिपीट कर रहा हूं, लोन रियल में 2,000 रुपीज है, लेकिन वो समझदार आदमी बोल रहा है भाई मेरे को तू 1,500 दे ओनली। एक एंट्री किया एक्स के लोन में। नेक्स्ट वन इज द कैश एंड बैंक, कैश जाएगा ना रे, टू मतलब क्रेडिट, ए कैश क्रेडिट साइड बाय एक्स लोन अकाउंट एंड दिस अमाउंट इज 1,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट,
कमीशन रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर। कमीशन का जो पैसा है ना, ये आपको नहीं मिला। अब एसेट्स नहीं मिला, आपको एक तरह से लॉस हो गया। वो लॉस इसी लेजर में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा कि आपको उतना रिकवरी नहीं हुआ। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2000। अब यहां पर दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब इस बिजनेस को हम लोग बंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बंद करोगे तो कुछ ना कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगर मैं छोटा सा बताऊं आपको कि इस बिजनेस को बंद करने जा रहे हो और कुछ नहीं करोगे, एक्सपर्ट्स हायर करोगे इस बिजनेस को बंद करने के लिए, डेफिनेटली उनको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट करोगे, कैश जाएगा, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आप दोगे, एक्सपेंस दोगे। एक्सपेंस इज द लॉस, और लॉस कहां लिखोगे आप? नॉमिनल का डेबिट। लॉस के लिए देखो मैंने एक अकाउंट्स बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, बार बार मैं बोल रहा हूं रियलाइजेशन लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस, तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। डियर, ये सारा एंट्रीज मैंने आपको लिख कर दिया, अगर वो एंट्री सामने रहेगा तो आपको और इजी रहेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब हम रियलाइजेशन में जाएंगे, यहां पर मैं लिखूंगा कैश एंड बैंक। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, दिस इज 2000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, रियलाइजेशन में लिखा, अब कैश एंड बैंक में बाय realization account, and this is 2000 rupees. Finish. Adjustment finish. Now we close the account. लेजर्स हम लोग सीरियली क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन, पार्टनर, कैश बैंक, मैंने ऑलरेडी नंबर्स ऑफ टाइम बताया कैश बैंक टैली होना चाहिए। लेकिन लेजर क्लोज करने से पहले स्टूडेंट आप ये देखोगे कि अगर आपके पास कोई लाइबिलिटी है, लाइक है यहां पर क्रेडिटर्स, और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो पेड नहीं है, तो पहले आप उसको पेड करोगे। मैंने इसको इस तरीके से समझाया ना, आपके पास एसेट्स है, आप अपना एसेट सोल्ड करो नहीं करो, उससे आपको इंपैक्ट होने वाला है, आप अफेक्टेड होने वाले हो, उससे बाहर आउटसाइडर कोई अफेक्टेड नहीं है। तो आप एसेट्स कोई सोल्ड नहीं करो, नो इश्यू। लेकिन आप बोलो कि नहीं मैं लाइबिलिटी भी पेड नहीं करूंगा, तो आपकी लाइबिलिटी नहीं पेड करने से आउटसाइडर अफेक्टेड होगा। आउटसाइडर आपके कारण लॉस बेयर नहीं करेगा, तो विदाउट पेइंग द आउटसाइडर, विदाउट पेइंग द लाइबिलिटी, आप इसको शट डाउन नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि इस पूरे क्वेश्चंस में लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली क्रेडिटर्स को हम लोग अपने पॉकेट से क्या करेंगे? पे करेंगे। अब क्रेडिटर्स को मैं पे करूंगा तो मुझे वंस अगेंस्ट बोलना क्या चाहिए? क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड मैं पे कर रहा हूं क्रेडिटर्स टू कैश एंड बैंक। ऐसे भी मैं समझा सकता हूं, क्रेडिटर्स मतलब कोई ना कोई इंसान रहेगा, पर्सनल, मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, पर्सनल में दैट पर्सन इज अ रिसीवर, डेबिट, कैश जाएगा, रियल गोज आउट क्रेडिट। लेकिन डियर, मैंने क्रेडिटर किसको देके रखा है? रियलाइजेशन को। ये कहां पर है? क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिटर के बदले में लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अमाउंट नहीं दिया है तो फुल क्रेडिट साइड में है, कैश एंड बैंक ब्रैकेट में लिख देता हूं क्रेडिटर्स 15,000 टू कैश एंड बैंक। कैश मेरे पास से जा रहे हैं, बाय रियलाइजेशन, ये भी कितना हो गया? 15,000। ओके, नाउ वी क्लोज द लेजर्स। तो जैसे मैंने जस्ट बताया ना कि हम लोग सीरियली क्लोज करने जाएंगे, लेकिन क्लोज करने से पहले यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि वी हैव द लोन ऑल्सो। तो सीरियली क्लोज करना चाहिए, लेकिन अगर पार्टनर्स का लोन है तो पहले हम उसको क्लोज करेंगे, क्योंकि उसमें का अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, सपोज बैलेंसिंग फिगर है, तो बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब या तो प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ, तो दैट प्रॉफिट एंड लॉस वी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन। जैसे देखो ना, लोन था कितना? 2000, उसने क्या बोला? कितना दो? 1500। मतलब मैं एक तरह से बोलूं कि फॉर्म को 500 रुपीज का क्या हो गया रे? प्रॉफिट हो गया ना रे। तो प्रॉफिट किसको जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस को। और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कौन सा अकाउंट बोल रहा हूं? रियलाइजेशन। तो पहले हम लोग यहां पर लोन को क्लोज करेंगे। 2000 रुपीज देना था,
1500 दिया, 500 रुपीज का प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। लोन के डेबिट साइड में रियलाइजेशन आया, तो रियलाइजेशन में कहां पे चला जाएगा, क्रेडिट बाय एक्स लोन अकाउंट 500। नाउ वी सीरियली क्लोज। अब थोड़ा सा मैं यहां पे फास्ट लिटिल बिट जा रहा हूं क्योंकि वीडियो इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा हम लोग लिटिल बिट यहां पर फास्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में और थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन रहेगा इसमें। तो हम लोग जैसे लेजर क्लोज करते हैं हमेशा वैसे ही लेजर क्लोज करेंगे। डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो टोटल बड़ा होगा दैट वी राइट द बोथ द साइड, जो कम होगा उसको उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, वी गेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर इस लेजर की मैं बात करूं तो वो डेबिट साइड इसमें बड़ा है। डेबिट साइड मैंने देखा कि इसके अंदर है 1,02,800, 1,02,800, यहां 18,000 रुपीज का शॉर्टेज है। डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड इज एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड इज द इनकम और गेन। तो डेबिट साइड बड़ा है, एक्सपेंस एंड लॉस ज्यादा हुआ है, उसके सामने रिकवरी और कलेक्शन कम है, इसका मतलब बिजनेस को लॉस हुआ। अभी लॉस डेफिनेटली कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, वी हैव द टू पार्टनर एक्स एंड वाई। ऑलरेडी हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, 18,000 इज द लॉस, इक्वल इज 9,000 एंड 9,000। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एक्स एंड वाई आया, तो एक्स और वाई में कहां पर, डेबिट। यहां पर आके ऐसे ही बोल सकता हूं, देखना एक्स को लॉस हुआ ना, लॉस कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो मैंने लिखा रियलाइजेशन लॉस 9,000, रियलाइजेशन लॉस 9,000। ओके, नाउ वी क्लोज द पार्टनर्स। अभी मैं पार्टनर्स को क्लोज करूंगा। एक्स का अगर मैं लेजर देख रहा हूं तो एक्स में देखोगे 40 प्लस 4, वी हैव द 44,000 क्रेडिट साइड में है, और उसको 9,000 रुपीज का क्या हुआ है, लॉस हो गया है, तो 35,000। इसको हम लोग कैश से एडजस्ट करेंगे। समझाना रहेगा तो मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूं काफी सिंपल लैंग्वेज में, कि देखना एक्स का तो 40,000 था, रिजर्व फंड में भी एक्स का 4,000 था, मतलब इस बिजनेस के अंदर एक्स का 44,000 था। जब आज बिजनेस वाइंड अप हो रहा है तो उसको उसका 44,000 मिलना चाहिए।